नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आज हम कर रहे हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग और हमारा टॉपिक है आपकी क्रश, आपकी लव इंटरेस्ट, आप जिसे पसंद करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिर्फ पसंद करते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो, अगर आपकी लाइफ में कोई है तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग लंबी होगी, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और कार्ड की प्लेसमेंट्स भी अलग होने वाली हैं। हर एक कार्ड और हर एक प्लेसमेंट अलग होगी, तो रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा वरना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास में। मेरी कोशिश है कि आपको मैं एक ज़्यादा क्लियरिटी दे सकूं इस रीडिंग के थ्रू। कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या आप इस तरीके की रीडिंग्स को पसंद करते हैं और क्या मैं इस तरीके की रीडिंग्स को और बनाऊं। ठीक है, सो जब तक शफलिंग कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि मुझे एक एनर्जी मिल सके और हम रीडिंग आगे बढ़ा सकें। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो ना करें उसे जाने दीजिए, किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। सो टैरो प्लीज़ बताइए, जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर, उनके क्रश, लव इंटरेस्ट, वो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी सी शफलिंग मैं करूँगी आज क्योंकि कार्ड्स की प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक अच्छा शफल ज़्यादा क्लियरिटी देगा आपको। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं रेजोनेट करेगा, लेकिन चैनल मैसेजेस जो आ रहे हैं वो कह रही हूँ। सो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में क्या वजह है जो वो लोग सेम पेज पे नहीं हैं, क्या रीज़न्स हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए, फर्स्ट को कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर और उनके रिलेशनशिप्स में वो क्या रीज़न्स हैं जो उनके सामने नहीं आए हैं, जो आपके सामने, जो व्यूअर्स हैं उनके सामने नहीं आए हैं। तो हिडन क्या है। हिडन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो मेरे व्यूअर्स नहीं जानते हैं रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। तो क्या छुपा हुआ है आपसे, क्या वजह है, क्या छुपा हुआ है आपसे। आपके सामने क्या है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके सामने क्या चीज़ है रिलेशनशिप के अंदर
क्या आपको दिख रहा है? तो हमने पूछा है कि क्या चीज़ जो छुपी हुई है आपसे, जिसके बारे में आप अनजान हैं, जो आपको पता नहीं है, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है, जो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है जो वो दिखा रहे हैं आपके सामने, आपको पता है, ठीक है, आपके सामने है ये चीज़, चाहे उनका बिहेवियर, उनका नेचर। आपका रिलेशनशिप उनके साथ में किस तरीके का था, आपके पार्टनर के साथ में। सो मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ में किस तरीके का था? ओल्ड तरीका, यानी पुराना रिलेशनशिप उनका किस तरीके का था। काफ़ी सारे कार्ड्स पॉप आउट होना चाह रहे हैं, मैं उन्हें आने नहीं दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे यहाँ चैनल्ड हो रहे हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स ओपन अप हो रहे हैं। आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में? नया क्या होने वाला है? न्यू वेज, न्यू, ओके। मैंने कहा ना, काफ़ी सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में क्या नए तरीके, क्या नई सोच आप लोगों के बीच में हो सकती है, या वो अपनाए या आप अपनाएं। रिलेशनशिप में न्यू वेज, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के? आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं? आप जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, आपकी क्या भावनाएं हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। आपकी क्या भावनाएं हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आज के कार्ड्स की प्लेसमेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, आपकी भावनाएं, और अब आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन के साथ में। अब आपको क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। आपकी क्या इच्छा है आपके पार्टनर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के आपकी क्या इच्छा है। अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस के लिए कोई कार्ड चाहिए होगा तो मैं पुल आउट करूँगी, ठीक है। क्या आउटकम है आपका आपके पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में आउटकम क्या है, क्या होगा आगे भविष्य में, फ्यूचर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली। कि ये कार्ड पॉप आउट हो गया है एंड मैं ले लेती हूँ इसे, ओके। सेकंड वाली डेक से हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे। मैं कार्ड्स पहले रख दूँ साइड में। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। आप चिंता ना करें, प्लेसमेंट्स अगर आपको समझ नहीं आ रही है मैं आपको कहूँगी, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में जो आया है वो है कि रिलेशनशिप में आपका आपके पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। हमारे पास में आया है कंडीशनिंग का कार्ड, मेन आर्काना का कार्ड है। इस परिस्थिति के अंदर आप काफ़ी टाइम से हैं, ये मुझे लग रहा है, और आप काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं। हो सकता है आप पिछले 6, 8 या 1 साल से ज़्यादा से इस रिलेशनशिप के अंदर इसी फेज़ में डील कर रहे हैं,
और 6-8 से लेकर के 1 साल तक इसी तरीके की डील आप करेंगे अपने पार्टनर के साथ, आपके लव इंटरेस्ट क्रश के साथ में। पहले मैं बता दूं कि क्या सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है। देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं या अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आप बहुत हैप्पी गो लकी हैप्पी पर्सन दिखा रहे हैं सोसाइटी को, सबको, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, कि आप लोग बहुत बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं, आप लोग दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं है। आप कुछ चाहते हैं, आपके पार्टनर कुछ चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। अगर आपने अपने मन की बात अपने पार्टनर से नहीं कही है, सपोज़ जिसे आप क्रश कहते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और अगर आपके पार्टनर ने भी अभी तक आपको कोई सिग्नल नहीं दिया है, तो सिचुएशंस में आपकी ये है कि कहीं वो भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन अभी आपकी तरफ से एक सिग्नल का वेट कर रहे हैं, ये दूसरी चीज़ है। देखिए, ये जो रीडिंग है, जो भी इस वक्त मेरे सामने है, मैंने अभी कार्ड्स ओपन नहीं किए हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ एक पैटर्न ऑफ रीडिंग नहीं है। मल्टीपल यहाँ पर बातें होंगी, मेरे पास में मल्टीपल चैनल्ड मैसेजेस आने वाले हैं। आप प्लीज़ अपनी लाइफ में क्या हो रहा है उस तरीके से इस रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। अगर मैरिड है तो क्या सिचुएशन है, अनमैरिड है तो क्या सिचुएशन है, आप किसी को पसंद करते हैं तो क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं और बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ अपने हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग देखेंगे, आई एम नॉट श्योर हर एक कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन सिचुएशंस आपके साथ में रिजेंबल ज़रूर करेंगी, ये मुझे लग रहा है। ओके, सो जो भी आपकी सिचुएशन आप दुनिया को दिखा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने दिल में, आपके दिल में कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हैं, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। एक झूठ हो सकता है, एक पर्दा हो सकता है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ में, या आपके पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है, मगर सिचुएशन आपकी बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है आप दुनिया को रियलिटी नहीं बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ में, मगर आप खुश हैं। दैट इज़ वॉट वन सिचुएशन इज़। सो आप जो दिखा रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, आपको जो दिखाया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, सिचुएशंस उस तरीके की नहीं है, बिल्कुल अलग सिचुएशन है। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आई एम समथिंग समझने वाला हो सकता है या हो सकती हैं। जेंडर रिलेटेड रीडिंग नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि गाइडेड और चैनल्ड मैसेजेस आ रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ आपको। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को मौका नहीं दिया है उनकी ज़िंदगी में, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, जिस भी रीज़न से, कि वो अपने आप को दुनिया के सामने, आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें, बता सकें कि एक्चुअली में वो क्या हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है उनके ऊपर, एक दबाव है उनके ऊपर। हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनको रूल करती है, उनको उनके सर पर चढ़ी रह सकती है। फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, घर का कोई और सदस्य हो सकता है, जो आपके पार्टनर को और आपके इस रिलेशनशिप को ओवर पावर कर रहा है। यानी आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको दबा रहे हैं या आपके पार्टनर को दबा रहे हैं। हो सकता है आपको भी दबा रहे हों, लेकिन आप मुझे कम लग रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अनदेखा प्रेशर, अनदेखा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैंने सारे कार्ड्स ओपन नहीं किए हैं, सिर्फ फर्स्ट कार्ड है, और इसी कार्ड से मुझे लग रहा है कि एक अनदेखा प्रेशर हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर। हो सकता है कि आप लोग सेम रिलीजन से ना हो, सेम कास्ट से ना हो, वॉट एवर सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी यहाँ बहुत स्ट्रांगली हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास में मेन आर्काना से कंडीशनिंग आई है।
तो जो सिचुएशंस आपके सामने हैं या जो सिचुएशंस आपको दिखाई दे रही हैं उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हो सकती हैं, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी रीजंस क्या हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है कि आप कुछ चाहते हैं लाइफ से, आपके पार्टनर कुछ चाहते हैं। हो सकता है आप मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है वो मैरिज नहीं करना चाहते हैं, और उनके मैरिज न करने का रीज़न ये हो सकता है कि जो उनके पंख हैं, जो उनके पर हैं, वो काटे काटे जा रहे हैं या काट दिए हैं। आपके पार्टनर एक स्टैंड नहीं ले सकते, एक होल्ड नहीं ले सकते हैं फैमिली के अंदर। हो सकता है आपके पार्टनर ये खुल के ना कह सकें कि वो आपको पसंद करते हैं या आपको प्यार करते हैं। अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हैं तो, अगर आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, सिर्फ आपका क्रश है ये व्यक्ति और सिर्फ आपको पसंद है और आपने अपने दिल की बात उनसे नहीं कही है, तो बात बिल्कुल अलग आ जाती है कि आपने अप्रोच ही नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट को आपके लिए फीलिंग्स हैं, मगर वो दिखाना नहीं चाहते बिकॉज आप अप्रोच नहीं कर रहे, और वो वो कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना चाहते। तो इच्छाएं हैं लेकिन कन्फ्रंट नहीं करेंगे। रीडिंग लंबी हो सकती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रीजंस हैं आप दोनों के बीच में कि आप लोग सेम पेज पर नहीं आ रहे हैं। सो कार्ड नंबर 2 इज़ न्यू विजन। मेन आर्काना का अगेन कार्ड आया है। इस सिचुएशन के अंदर आप काफ़ी टाइम से लेकर के काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं। पहली बात ये कह रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर है, चाहे सोसाइटी हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे पैसा हो, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी वो चीज़ आपके, वो ख्याल, वो विचार आपके पर्सन को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए ये बात है जो मैरिड हैं या जो एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर है। आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आप दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर की है, ये उनसे, उनके लिए है। अगर आपने अपनी बात अपने पार्टनर से नहीं कही है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ सोचें, हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को, आपके साथ का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने अभी तक उनसे कहा ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो किसी और के लिए कुछ वो ये सोचे कि अभी आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो किसी और के बारे में सोचे या किसी और सिचुएशन के बारे में सोचे। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचे, अपने आप को ग्रो करने के बारे में ज़्यादा सोचे। हो सकता है क्योंकि आपने अभी तक अपने दिल की बात नहीं कही है। इसमें से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद आप में इतने इंटरेस्टेड है कि वो आपको आकर के अप्रोच करें। तो सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है। प्लीज़ देखिएगा आपकी लाइफ में क्या, किस तरीके से ये रिजोनेट कर रहा है, किस तरीके से आपको मैच कर रही है रीडिंग। अगर अब बात करते हैं, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, हो सकता है कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया जा रहा हो ये कहते हुए कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हैं। हो सकता है उनकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि फाइनेंसेस को लेकर के सिचुएशंस सेट नहीं हो रही हो। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो माइंड है ना वो विवरिंग हो रहा है। और ये आप लोगों के लिए भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने दिल की बात नहीं की है। समवेयर योर पार्टनर इज़ हैविंग अ डबल माइंड, आई कैन से। कुछ वो नया सोच रहे हैं, कुछ उनके मन में नए नए विचार आ रहे हैं। अगर आपने दिल की बात नहीं की तो हो सकता है वो किसी और को भी डेट करने के बारे में सोचें। सो देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। मुझे ये भी लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके, मैं थोड़ा टाइम लूँगी रीडिंग के लिए क्योंकि चैनल्ड मैसेजेस बहुत आएंगे। मैं टाइम लेकर के ये रीडिंग करूँगी। प्लीज़ पेशेंस के साथ मेरी रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। हो सकता है अगर आपके पार्टनर और आप मैरिड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उनको, जैसे मैंने कहा आपको, उनका माइंड विवर कर रहे हो, उनको आपकी अगेंस्ट करने की कोशिश की जा रही हो, उनको भड़काया जा रहा हो, उनको आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही हो, उनके मन में नए नए विचार आ रहे हैं, डाले जा रहे हैं। हो सकता है आपको छोड़ने के बारे में चल रहा हो। प्लीज़ देखिएगा आपके साथ में क्या रेजोनेट करता है, आपकी क्या सिचुएशंस हैं। प्लीज़ वो देख करके इस रीडिंग को फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमारी रीडिंग के शुरुआत में ही 2 बहुत स्ट्रॉन्ग मेन आर्काना के कार्ड्स आए हैं। अब मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या रीजंस हैं, क्या वजह है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है आप दोनों के बीच में आए हुए डिस्टेंसेस को लेकर के, या आप दोनों के बीच में ऐसे क्या रीजंस हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। हीलिंग का कार्ड आया है, बहुत सेंसिटिव रीडिंग है ये। मुझे ये जितनी हैवी एनर्जीज मैं फील कर सकती हूँ, ये सेंसिटिव रीडिंग है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके पार्टनर को हो सकता है उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा हो सकता है कि उनके मन में नए विचार डाले जा रहे हो आपको लेकर के कि आप उनके लिए सही नहीं हैं, ए कंपैटिबल पार्टनर नहीं हो सकते हैं। शायद आप इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसी सब बातें मानती नहीं हूँ, लेकिन जो विचार उनके माइंड में डाले जा रहे हैं वो मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपको इस फैमिली के अंदर न रहने देने के लिए, या आप इस फैमिली का हिस्सा ना बन पाए, उसके लिए बहुत से काम हो रहे हों, बहुत सी चीज़ें हो रही हों। बहुत स्ट्रांगली मैं ये कह सकती हूँ कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा होगा, ये भी मुझे लग रहा है। उनका माइंड चेंज करने के लिए उनको क्या, ताकि वो आपसे दूर हो जाएं। मैं फिर भी क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड अगर मुझे लगेगा मैं पुल करूँगी। हमारे पास में हीलिंग का कार्ड आया है, और ये जो कार्ड्स आए हैं इसीलिए मैंने ब्लैक मैजिक का नाम लिया, वरना मैं नहीं लेती। मगर आई फील दिस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी इश्यूज़ आप दोनों फेस कर रहे हैं, अगर आप हैप्पी नहीं हैं उनके साथ में, मगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर कुछ नेगेटिविटी के अंदर हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ थर्ड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, आप फर्स्ट, आपके पार्टनर सेकंड, और थर्ड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। थर्ड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस से मतलब है ब्लैक मैजिक हो सकता है उनके ऊपर कोई कर रहा हो, कोई करवा रहा हो, ताकि आप उनकी लाइफ में ना रह सकें। चाहे उनकी फैमिली का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई और आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड हो, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। देखिए प्लीज़ आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, क्या आपकी सिचुएशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर की जो, आई होप इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑरा, आई होप इफ़ यू अंडरस्टैंड। मुझे पता नहीं है आप क्या समझते हैं ऑरा शब्द से, नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा। समवेयर आपके पार्टनर को खुद के कंट्रोल में करना चाहता है कोई व्यक्ति, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर, ताकि आप और आपके पार्टनर एक ना हो सकें। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है हमारे इन कार्ड्स को देख करके। तो ये चीज़ आप इस वक्त नहीं जानती हैं, या आप इस वक्त नहीं जानते हैं, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करने की संभावना हो सकती है। स्पेशली अगर वो फीमेल हैं, दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, मगर स्पेशली अगर वो फीमेल हैं तो हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा हो फैमिली को लेकर के कि आपके उनकी रिलीजन में या उनकी कास्ट के अंदर लव मैरिजेस नहीं हो सकती हैं, या ये नहीं हो सकता है, या फाइनेंसेस हो सकते हैं, या डॉवरी हो सकती है। प्लीज़ देखिएगा आपके साथ में क्या रेजोनेट कर रहा है। ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंड अपसेट है, उनकी एनर्जीज चेंज आ गई हैं। वो आपको जिस तरीके से देखते थे पहले, आपके रिलेशनशिप्स में चेंजेस आ रहे हैं। हम पुल कर रहे हैं आपके लिए दूसरे कार्ड्स, उसके साथ में आगे बात करूँगी। मैंने पूछा अभी कि क्या है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपके सामने है, वो क्या चीज़ें हैं। आपके सामने सब कुछ अच्छा है ये दिखाया जा रहा है, मगर एज यू सी कार्ड्स कह रहे हैं कि इतनी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है जितनी कि वो बताई जा रही है। जस्ट 1 मिनट प्लीज़। मैं वीडियो को 1 सेकेंड स्टॉप करूँगी। ओके, मैं ये कह रही थी कि क्या चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। हमारे पास में हीलिंग का कार्ड आया था।
अब हमारे पास में यहाँ पर आया है फ्लावरिंग का कार्ड कि आपके सामने क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही है या आपको समझ आ रही हैं। यहाँ पर फ्लावरिंग आई है। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप अपने जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली में किसी को जानते हैं, या आप अगर अपने ससुराल पक्ष कह सकते हैं हम, है ना, अगर आपकी उनकी फैमिली में आपके बारे में जानते हैं, तो हो सकता है सब कुछ दिखा रहे हों, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ कूल, ऑन राइट ट्रैक। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है या होने वाली है। ये भी मुझे सिचुएशन कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखाई दे रही है। मगर समवेयर, बिकॉज हमारे पास में जिस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं उनको आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। ओके, अगर आप उनके साथ टॉकिंग टर्म्स में हैं तो हो सकता है उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स या उनके दूसरे फैमिली मेम्बर्स आपको बोल रहे हो कि एवरीथिंग इज़ गुड, हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं, अच्छा है, आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं, घर में फैमिली का एक मेंबर बन जाए, ये वो। सो ऐसी सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं इस कार्ड को देख करके। सपोज़ अगर आप अपने पार्टनर के साथ में टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, सपोज़ अगर आप नहीं हैं, अगर आपके सिर्फ क्रश हैं, लव इंटरेस्ट हैं, तो उन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने अभी तक उन्हें अपने दिल की बात नहीं कही है। तो आपको आपके पार्टनर एक नेगेटिव तरीके से उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही। देखिए, वो उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उन्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। तो क्या हो सकता है कि जिसको हम बोलते हैं ना, वो फ्लोट कर रहे हैं, वो सिर्फ फ्लोट कर रहे हैं, उनके पास में ना कोई ऐसा जिसे हम बोलते हैं छेड़ा भी नहीं है जिससे पकड़ सके, वो विचारों के अंदर, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो समवेयर योर पार्टनर दे नीड हीलिंग, और आपको ये इंटरनल है, आपको ये बात पता नहीं है कि उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ये दिखा रहे हैं उनकी हेल्थ अच्छी है, हो सकता है कि वो पर्सनल फ्रंट पे किसी हेल्थ इशू के साथ भी डील कर रहे हों, मेंटली भी हो सकता है कुछ हेल्थ में उनके इश्यूज चल रहे हों, उनका माइंड अच्छा ना चल रहा हो, उनके स्ट्रेसफुल कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, पैसा हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ और रीजंस हो सकते, इतने थर्ड पार्टी भी हो सकते। थर्ड पार्टी में सब आ जाता है, फैमिली आ जाती है, कोई टेंशन्स आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, ऑफिस वर्क आ जाता है, फाइनेंसेस आ सकते हैं ना, मैरिड है तो मैरिज आ सकती है, बच्चे हैं बच्चे आ सकते हैं, तो थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आता है। प्लीज़ देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। सो वो दिखा रहे हैं आपको कि वो बहुत अच्छे हैं, वो खुश हैं अपनी लाइफ में, दे आर वेल टू डू, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंड दे आर जस्ट शोइंग एवरीथिंग विच इज़ राइट। मगर ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, एंड वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ईगो भी हो सकता है, कौन क्यों बोलेगा दुनिया में किसी को भी जाकर के कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में। जनरली भी हम ये बात किसी से नहीं कहते, सिवाय कि बहुत क्लोज हमारा कोई फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, उनके अलावा, ठीक है। तो वो इन सारी स्ट्रेस में से, इन सारे प्रॉब्लम्स में से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं इस वक्त। आपका रिलेशनशिप भी गुजर रहा है, बिकॉज अगर वो खुश नहीं है तो डेफिनेटली आप भी खुश नहीं हैं, ठीक है। तो क्या हुआ पास्ट में आप लोग दोनों के साथ में, आपके रिलेशनशिप्स में क्या था, पास्ट की क्या एनर्जीज आई हैं। पास्ट की एनर्जीज में अगेन हमारे पास में क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, मेन आर्काना का कार्ड है, यानी आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, चाहे आपका रिलेशनशिप 2 महीने का ही क्यों ना हो, मगर बहुत कुछ हो चुका है जो आप शायद जानते भी नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें आप जानती भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, मेल फीमेल आप जो भी हों। सो पुराना आपका जो रिलेशनशिप था, पुराना तरीका, इस रीडिंग से पहले क्या था। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है क्रिएटिविटी का, लेकिन यहाँ जिस प्लेसमेंट में आया है वो मैं आपको समझाऊँ। आपने जब शुरुआत की थी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में, बहुत खुश थे, आपके पार्टनर भी, आप भी, आप दोनों एक दूसरे के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे, टाइम स्पेंड करते भी थे। सिर्फ
खाली कहने के लिए नहीं कि ओके ओके कल मिलेंगे, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप एक्चुअली जेन्युइनली आप लोग दोनों बहुत खुश थे अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में, और दोनों ही इक्वली गिव एंड टेक करते थे, इक्वली इनपुट देते थे अपने रिलेशनशिप को, इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। शुरुआत में स्टार्टिंग के डेज़ की बात कर रही हूँ जब आपने इस रिलेशनशिप को शुरू किया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप था, इतने कंपैटिबल थे एक दूसरे के साथ में कि ये जेलस फैक्टर भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, हो सकता है कि बिकॉज आपके पार्टनर और आप इतने अच्छे एक 100% जिसे बोलते हैं ना हैप्पी कपल जिसे दिखता है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये जेलस फैक्टर इसने क्रिएट कर दिया क्योंकि आप लोग दोनों इतने अच्छे थे एक दूसरे के साथ कि लोगों को आपसे जलन होने लग गई। अगर आप लोग सपोज सिर्फ वन साइडेड लव है आपका, आपकी क्रश है, तो आपका रिलेशनशिप हो सकता है आप लोग एज फ्रेंड्स या कलीग या वटेवर जो भी आपकी सिचुएशंस हो, एक जगह पर काम करते हो, आपके कलीग हो, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, मगर आपकी मेमोरीज़ हैं उनके साथ में, और जो भी मेमोरीज़ हैं आपकी उनके साथ में वो बहुत अच्छी हैं। आपने अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई है, मगर आपकी मेमोरीज समवेयर दे आर वेरी गुड, अगर आपने आपके क्रश हैं वो, ओके। अब क्या होगा लाइफ में, क्या होने की संभावनाएं हैं? आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, नहीं दिखेंगे टेंशन मत करिएगा। पुराना जो रास्ता था, पुराना तरीका क्या था, अब क्या होगा इस रीडिंग के बाद, आगे क्या सिचुएशंस हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर में। इंटेंसिटी का कार्ड आया है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, फायर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही हो, जिसकी वजह से कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड करें और आप दोनों के बीच में एक फ़ाइट हो जाए इन नियर फ्यूचर। 6 मंथ्स भी मुझे लग रहे हैं, बिकॉज मेन आर्काना का कार्ड नहीं है, इंटेंसिटी का कार्ड है, तो आई कैन से 10 डेज से लेकर के 6 मंथ्स इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, टाइमलेस रीडिंग है इसलिए। तो देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। क्या होने के चांसेस हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में एक तरीके का फ्रिक्शन आ गया है। अब मुझे ये लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के साथ डेफिनेटली खुश नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया है आपकी तरफ, पहले वो जिस तरीके से थे या थी अब वो उस तरीके से नहीं हैं। इस वजह से आपको गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है, इनबिल्ड फ्रस्ट्रेशन है आपको। आपके पार्टनर ने अब आपको इतनी इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, ये मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके। अब हम पूछ रहे हैं कि आप की क्या भावनाएं हैं, आपको इस रिलेशनशिप में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सोच रहे हैं आप, इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी मिले डेफिनेटली, इसीलिए आप रीडिंग भी देख रहे हैं, पर कार्ड भी यही आया है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं समवेयर आपका माइंड बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, अपने दिल को ज़्यादा यूज़ नहीं करें क्योंकि मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं हर्ट हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप बोल नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इसकी वजह से मुझे भी वो फीलिंग्स आ रही हैं, कैच कर रही हूँ, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई आपको दिखाई दे रही है, डेफिनेटली मेरी आवाज़ बैठ भी गई है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर के क्वेश्चन मार्क में आ गए हैं अब, और ये क्वेश्चन मार्क में आप बहुत कुछ सोचते हैं, क्या ये सही रिलेशनशिप है, क्या ये व्यक्ति सही है, क्या मैंने सच में सही किया है इस चीज़ को अपना करके, अपने दिल की बात करके, इस व्यक्ति के साथ अपना टाइम लगा करके, अपनी ज़िंदगी, अपना दिल लगा करके, फीलिंग्स लगा करके, मैरिज हो गई है तो शादी, बच्चे, फैमिली, अपना करियर, सब कुछ, बहुत कुछ सोचते हैं आप अपने पार्टनर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। समवे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या है। सो समवे यू डोंट नो, ओके, समवेयर कन्फ्यूजन्स हैं, समवेयर एंगर आ गया है, कहीं गुस्सा आ गया है, फ्रस्ट्रेशंस आ गई हैं आपको, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपको कोई कह दे कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो आप डिसीजन ले लें कि आपको क्या करना है। बट ट्रस्ट में डिसीजंस लेने भी इतने ईजी नहीं है। अगर आपको कोई बोल भी देगा ना तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपका भी माइंड सिचुएशंस के साथ में चेंज होता जा रहा है। आप एक टाइम पर गुस्सा करते हैं, एक टाइम पर ठंडे हो जाते हैं, एक टाइम पे रोते हैं, एक टाइम पे शांत हो जाते हैं। गुस्सा करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, यानी गुस्से वाली सिचुएशंस पे ठंडे रहते हैं, ठंडी सिचुएशंस पे गुस्से हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं और ये फीलिंग्स ने आपको कंफ्यूज कर दिया है टोटली, ये मुझे लग रहा है। माइंड बहुत यूज़ करते हैं, डेफिनेटली आप भी नेगेटिविटी के अंदर घिरे हुए हैं एज़ यूजुअल, होगा ही, क्यों नहीं होगा। अगर आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं तो आप भी नेगेटिविटी के अंदर घिरे हुए होते हैं, लोग होते हैं, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से आप भी हैं। ठीक है, अब आपको क्या मिल रहा है, लोग आपको क्या दे रहे हैं, ये रिलेशनशिप आपको क्या दे रहा है, आपके पार्टनर आपको क्या दे रहे हैं, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर की बात चल रही है, तो ये रिलेशनशिप आपको क्या दे रहा है। जितना इनोसेंट दिख रहा है आप इनोसेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आप में से इनोसेंट हो सकते हैं, इससे मेरा मतलब है कि काफ़ी इमेच्योर्ड एनर्जीज हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि आपकी क्रश हैं और आपको पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट डेफिनेटली आप कुछ करना चाहते हैं, क्या करें पता नहीं, दिमाग लग रहा है। तो ये सिचुएशंस भी यहाँ पर हैं। आप ये चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच का जो ये सब जो हो रही है, जो खिचड़ी बन रही है, जो मिक्सचर हो गया है फीलिंग्स का, इमोशंस का, एनर्जीज का, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। ये आप चाहते हैं, आपको मिले, ये सब कुछ मिले। आप क्या चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये ट्रिक्स आपके रिलेशनशिप्स में ना हो। अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं तो भी ना हो, अगर कोई और कर रहा है तो भी ना हो, डेफिनेटली वो बात भी है। आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छी एक कंफर्टेबल लाइफ में आगे बढ़ें। ये आपकी इच्छाएं हैं, आज से नहीं बहुत टाइम से, और आपकी यही इच्छा कंटिन्यू होने वाली है, बिकॉज अगेन हमारे पास मेन आर्काना का कार्ड आया है। तो एक टफ सिचुएशंस है आपकी लाइफ में जिसे आप फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ एकदम कंफर्टेबल लाइफ जैसे कि आपकी थी, उससे भी अच्छी लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताएं, ये सब कुछ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, जो नेगेटिविटी आ गई है, जो आपके पार्टनर का आपकी तरफ मन बदल गया है, जो भी सिचुएशंस हैं वो सारी सिचुएशंस हट जाएं और आप लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहें। ये सारी इच्छाएं हैं आपकी। रीडिंग अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इसको हो सकता है 2 पार्ट्स में बनाऊं, अभी नहीं कह सकती, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एंड द कार्ड्स। मगर अगर एक्सेसिव लंबी होगी तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखते हैं। सो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप एग्जैक्ट आपकी क्या इच्छा है। ये तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं दुनिया से, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, दुनिया से ये चीज़ एक बार और बता दूं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक सिचुएशन है ये उन लोगों के लिए जो मैरिड कमिटेड रिलेशनशिप्स में है। तो आपको क्या मिल रहा है, दुनिया से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग कि मैंने आपको कहा कि सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ में लोग इनोसेंटली बिहेव कर रहे हैं, इनोसेंटली आपके साथ में डील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। रिलेशनशिप में सब कुछ पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिविटी को मत लेकर के आओ। ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, आप इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी इच्छा वाला कार्ड ये है, सॉरी, आपकी इच्छा वाला कार्ड ये है। ओके, आपको क्या मिल रहा है, अभी आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपके सामने क्या है सिचुएशंस, आपकी करंट रिलेशनशिप, करंट एनर्जीज़ में। तो हैप्पी गो लकी, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है रिलेशनशिप में। आप दोनों, आपके पार्टनर की लाइफ में आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता था। आप बेस्ट हैं, दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। आप बहुत भोले हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं। ये सारी बातें आपको शॉवर जिसे बोलते हैं ना, शावरिंग होती है आपके ऊपर,
आपकी तारीफ़ होती है, आपके लिए अच्छा अच्छा बोला जाता है, अगर आपके सामने नहीं तो एटलीस्ट दूसरों के सामने। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको इनोसेंटली आपको ट्रैप किया जा रहा है यहाँ पर। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स हमने पूछ ली, आपकी क्या इच्छाएं हैं इस रिलेशनशिप में। सही कार्ड आया है ना, हार्मनी का। क्या है इच्छाएं आपकी? आप सुकून चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, आप अपने पर्सन के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, जैसे कि मैंने इस कार्ड को पहले एक्सप्लेन किया था। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो गई है, बट आई होप कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। मैं बहुत देर से बोल रही हूँ और रीडिंग से पहले से तो मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है अभी। रिलेशनशिप के अंदर आप अपने पर्सन के साथ में हार्मनी चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन एक हैप्पीली एवर आफ्टर रहें, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे कंपैटिबल लविंग रिलेशनशिप्स आप चाहते हैं। क्या होगा आउटकम आपके रिलेशनशिप का? लेट्स चेक। एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है, और इस पूरी रीडिंग में बहुत अच्छे मेन आर्काना के कार्ड्स आए हैं। तो क्या आउटकम है आपके रिलेशनशिप का? कार्ड्स मैंने साइड में इसलिए रखे हैं ताकि देखिए, आपके जो रिलेशनशिप का आउटकम है ना, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एकदम पॉजिटिव आउटकम होने वाला है। अगर आपने अपने दिल की बात नहीं कही है तो मैं कहूँगी एक बार शेयर करें, देखें आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि ये आपका जानना ज़रूरी है। हमारे पास में यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। जितना आप उनके बगैर इनकम्प्लीट हैं, उतना वो भी आपके बगैर इनकम्प्लीट हैं और रहेंगे। इसलिए अपने दिल की बात एक बार आपको शेयर करना अपने पार्टनर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मगर आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स और एक दूसरे को जानते हैं, सो आपके रिलेशनशिप में आउटकम क्या है? पॉजिटिविटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आपने इस रीडिंग को कम्प्लीटली फॉलो किया है, अगर आपने ये देखा है कि आपके पार्टनर नेगेटिव ट्रेट्स के अंदर जहाँ आ रहे हैं, जहाँ फंस रहे हैं, अगर आप उनको इस प्रॉब्लम में से निकाल दें बाहर, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में से आप उनको बाहर निकाल दें, उनको एक सही ट्रैक पर आप लेकर के आ जाएं, एक पॉजिटिव ट्रैक पर उनका माइंड ले आए, अपने रिलेशनशिप को ले आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर दें, सब कुछ अच्छा कर दें, उनको हैप्पीनेस के साथ आप अगर भर दें। मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर, एग्जांपल दे रही हूँ, आपको रोज़ आते हैं घर में, आकर आपके साथ में मारा पीटी करते हैं, मगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, मगर आपके पार्टनर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो आप क्या करें? उस सिचुएशन में ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। उस टाइम पे ये रेजोनेट करेगा कि उनकी हीलिंग करना ज़रूरी है। तो उनकी वो लत छुड़ाना, शराब पीने की लत छुड़ाना आपके लिए ज़रूरी आ जाता है। उसके बाद में ही आप आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। तो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है और होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस भी हैं यहाँ पर, मगर उनकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। एज़ यू नो, जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको उनकी लाइफ में से दूर करनी है, उनके माइंड से दूर करनी है। एक पॉजिटिव अप्रोच आपको यूज़ करनी है इस रिलेशनशिप के अंदर। ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके, ठीक है। ये तो रहा आपका। चलो पूछते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो आपके लिए कोई एक्शंस लेना चाहते हैं? क्या वो आना चाहते हैं आपके सामने कुछ एक्शंस लेने के लिए? सेकंड डेक यूज़ करूँगी। फिर से इतनी बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी। अब हम पूछ रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, क्या उनके पार्टनर एक्शंस लेना चाहते हैं आपकी तरफ? और अगर लेना चाहते हैं तो क्या एक्शंस लेना चाहते हैं? मैं ये चेक करी थी कि मैंने डेक सीधी पकड़ी है या नहीं। क्या एक्शंस लेना चाहते हैं? एस ऑफ स्वॉर्ड्स जस्ट पॉप आउट हुए हैं कार्ड्स और हमारे पास में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली प्रेशर्स यहाँ हो सकते हैं आपके पार्टनर के ऊपर। सो हमारा क्वेश्चन है कि क्या मेरे व्यूअर्स
जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं और क्या एक्शन लेना चाहते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग की है, पहले भी कर चुकी हूँ मगर अभी काफ़ी टाइम के बाद की है। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके साथ कितना रेजोनेट करती है। चैनल पे नए हैं आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगा, कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई। डेफिनेटली ये बताइएगा कि आप इस तरीके की रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं, आगे भी इस तरीके की लंबी रीडिंग्स बनाओ, ठीक है। सो क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। क्या वो एक्शंस लेंगे आपकी साइड, और लेंगे तो क्या एक्शंस लेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से पुल कर रहे हैं एक कार्ड पेंटिकल्स। पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा घुस रहा है बीच में, रिलेशनशिप में, माइंड में, आई डोंट नो व्हाई। चलिए क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, लेंगे नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास में यहाँ पर आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉन्स, 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। वाओ, मैं ले लूँ ना कार्ड्स, ले लेते हैं, है ना। देखिए बहुत सारे यहाँ से कार्ड्स आ गए हैं। एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। बॉटम ऑफ द डेक से पुल कर दी हूँ, यहाँ रख रही हूँ। उसी के साथ में बाकी के कार्ड्स भी एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस जो आती जाती रह रही है अभी, बट रीडिंग कंप्लीट करना मेरा मीनिंग है। मुझे यहाँ पर मदर फिगर कोई दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उनको कुछ तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो। अगर आप के साथ में ये रेजोनेट करता है तो प्लीज़ चेक कीजिए कि आपकी जो पार्टनर है उनकी कोई मदर फिगर हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो शायद उनको आप तक आने नहीं दे रही है। उनको टेम करके रखा हुआ है। टेम करके यानी अपने आपके पार्टनर को एज अ पेट बना करके रखा हुआ है। जैसे कि मैंने प्रीवियस रीडिंग में भी कहा था कि आपके पार्टनर का बहुत होल्ड नहीं है। वो चाहते बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि उनके पास में वो अथॉरिटी नहीं है। वो या तो अपने पेरेंट्स के सामने या अपने फैमिली के सामने या जो भी सिचुएशन है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर अगेन दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आपके पार्टनर चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि हो सकता है उनको बहलाया जा रहा हो, फुसलाया जा रहा हो। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। आपके पार्टनर के मन में ये भी बात डाली जा रही हो सकती है कि आप लोग फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल नहीं हैं और आप रिलेशनशिप के अंदर, मैरिज के अंदर आ जाएंगे, एक मेंबर बढ़ जाएगा फैमिली में। इतना दहेज हो सकता है कि भाई डॉरी नहीं है, इतना वेल टू डू, कुछ पैसे को लेकर के सिचुएशंस हो सकती हैं आपके बीच में, दोनों के बीच में। या आपके पार्टनर अपने करियर के बारे में इस वक्त ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं और आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। एक्शंस लेना चाहते हैं मगर पैसा आ जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस हो सकती है आप दोनों के बीच में। मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर, बिकॉज आपके पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं तो उनके लिए वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, स्टॉकिंग करते हैं। आप तो डेफिनेटली करते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जानना चाहते हैं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या सिचुएशंस के अंदर चल रहा है। तो आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आप पर स्टॉक कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स हमारे पास आया है लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ उन्हें आने नहीं दे रही है या उनके पाँव रोक रही है। डेफिनेटली मुझे कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। हो सकती है उनकी मम्मा हो सकते हैं आपके पार्टनर मैरिड हो, मैरिड कम दिख रहे हैं मगर हो सकते हैं।
सिचुएशंस क्या है सबके साथ में अलग अलग है। हो सकता है कि उनसे ये कहा जा रहा हो कि पहले करियर पे कंसंट्रेट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो चाहते हैं आप उनके ख्यालों में हो 100%, लेकिन वो बहुत श्योर नहीं है, क्योंकि वो जितना 1 या 2 स्टेप्स आपकी तरफ बढ़ाते ना, उतना उनको पीछे खींच लिया जाता है। चाहे उनके विचार हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो उनकी लाइफ में जो उनको बहला फुसला कर, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके पर्सन को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। प्लीज़ देखिएगा क्या रेजोनेट करता है आपके साथ में। एंड वो याद करते हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, सब कुछ वो सोचते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। पैसा मुझे यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी दिखाई दे रहा है, या आपके पर्सन को पैसे को लेकर के आपसे दूर करा जा रहा हो, ये भी एक सिचुएशंस हो सकती हैं। या ये कहा जा रहा हो कि पहले शादी कर लें, पहले पैसा हो जाए, पहले करियर हो जाए, जॉब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पहले इतना कमा लो फिर शादी के बारे में सोचेंगे। सिचुएशंस अभी सही नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। या आपके पार्टनर से ये कहा जा रहा हो कि पैसे की कंडीशंस सही नहीं है, पहले आप जाकर के एक स्टेबल जॉब ले लें। हो सकता है कि उन्हें आपसे दूर कहीं दूसरी कंट्री, कहीं दूसरी स्टेट में भेजा जा रहा हो। ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। आपके पार्टनर आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, मगर स्टक हो जाते हैं। वो शादी भी चाहते हैं। हमारे पास बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोग। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, मगर नहीं कर पा रहे हैं। वो एट पीस भी नहीं है, वो खुश नहीं है इस सिचुएशन से। जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, जिस तरीके से वो फेस कर रहे हैं सब कुछ, वो खुश नहीं है। समवेयर दे आर नॉट हैप्पी। वो खुशी से सो नहीं पाते रातों को, दे आर नॉट एट पीस। तो वो जो पीसफुल एनर्जीज़ में होते हैं वो ठीक से सो नहीं पाते। वो याद करते हैं आपको, मिस करते हैं आपको। ये भी मुझे लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है हमारे पास में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि ट्रेडिशंस हैं, फैमिली है, हमारी कास्ट ये है, तो एक तरीके से आपके प्यार की आहुति दी जा रही हो। आई होप इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि आपके प्यार की बलि चढ़ाई जा रही हो और आपके पार्टनर को आपसे दूर करा जा रहा हो कि भाई ये नहीं हो सकता, दादाजी तो ऐसे थे, हमारे फैमिली में किसी ने ये नहीं किया, तुम कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं लाइन में। आपके पार्टनर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा जा रहा है अपने काम पर, और वो खुद करना चाहते हैं क्योंकि अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फादर हो सकते हैं, मदर तो मैंने आपको पहले ही कहा था। तो सिचुएशंस ऐसी कुछ भी हो सकती हैं। वो आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, मल्टीपल रीजंस। प्लीज़ देखिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। और अब मैं यहीं पर रीडिंग स्टॉप करूँगी, क्योंकि जितने कार्ड्स मैं पुल आउट करती जाऊँगी मैं कहती जाऊँगी, ठीक है। सो प्लीज़ देखिएगा आपके साथ में क्या रेजोनेट करता है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरीके की रीडिंग्स और देखना चाहते हैं, क्या लगा आपको, आपके साथ कितना रेजोनेट कर रहा है। ओके, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस। प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस पोस्ट करूं आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते।